अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। होपफुली आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त टाइम था दोपहर का और ज़ैनब स्कूल से आ गई थी और आज सोने का कोई प्लान नहीं था उसका। फ्राइडे वाले दिन अक्सर ऐसा होता है कि उसका सोने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर मैं उसको नहीं सुलाती ताकि थोड़ा एंजॉय कर ले, खेल ले, क्योंकि स्कूल डेज़ में तो टाइम ही नहीं होता बच्चों के ज़ैनब पास। जल्दी होमवर्क करना है आपको। ये फ्लावर्स आए थे सासू माँ के लिए। आज मेरी सास की एनिवर्सरी थी और बस हस्बैंड उनके लिए ले आए थे फूल वगैरह। और माशाल्लाह से इतना इतना ज़्यादा इतना अच्छा कपल मेरे ससुर तो नहीं है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में मेरे सास और ससुर की कि मतलब उनकी डेथ के इतने अरसे बाद भी मेरी सास उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं कि मतलब मुझे तो हैरत होती है कि कैसे कोई इतने साल बाद भी अपने हस्बैंड को याद कर सकता है। आज तक वो रोती भी हैं, याद भी करती हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं आज तक। तो भाई माशाल्लाह ज़िंदगी में उन कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी दोनों की, जो अभी तक उनके जाने के बाद भी मेरी सास उनको इतना ज़्यादा मिस करती हैं और आज तक अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती हैं। आज खाने में बन रहा था चिकन कोरमा। और इस वक्त मुझे हो गया था थोड़ा सा लेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज खाना बनाने में कि मैं क्या बनाऊं। तो बस मगरिब के बाद का ये टाइम था और इस वक्त मैं फटाफट से खाना बना रही थी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक सबको भूख लग जाती है। तो बस चिकन का तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, तो आज मैंने सोचा कि चिकन कोरमा बना लेती हूँ। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि मेरी सास की एनिवर्सरी थी आज। तो भाई हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशन ही ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं अगर आपका कोई एक पार्टनर भी चला जाए। लेकिन इतने साल बाद भी इतना ज़्यादा मिस करना बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो आपके दरमियान कि आप इतने साल बाद भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा याद करें। और यहाँ पे इस वक्त खाना भी रेडी हो गया था और उसके बाद हमने अपनी सास की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी। मैं इस वक्त बना रही थी आलू के समोसे मेरे बड़ी साहबज़ादी की फ़रमाइश पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया था 2 कप मैदा और इसमें डाल दिया था नमक और थोड़ा सा ऑयल, ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे आलू बॉईल हो रहे थे। मैं इस वक्त बना रही थी आलू के समोसे और मुझे रमज़ान भी याद आ रहे थे। माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ानों में हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, समोसे ख़ास तौर पे और आलू बड़े वग़ैरह भी बनते हैं। अच्छा, मैं जब अम्मी के घर थी तो वहाँ पे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ये तली हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा घर पे नहीं बनाते थे। सिर्फ़ ये चाट बनती थी, दही बड़े छोले वग़ैरह बनते थे। लेकिन यहाँ ससुराल में तो इस चीज़ को बहुत एहतमाम होता है और तलन बोलते हैं ये लोग इन सब चीज़ों को, और ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इनके घर में ये सारी चीज़ें। समोसे हो गए, आलू बड़े हो गए और मतलब फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आके मुझे भी बड़ा शौक़ हो गया इस तरह की चीज़ें बनाने का। अभी मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें ले ली थी, नमक, हल्दी ले लिया था और ज़ीरा नहीं सॉरी धनिया ले लिया था। धनिया कुटा हुआ ले लिया था। बस इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके आलू डाल दिए थे और आलूओं को इनके साथ भून लिया था और आखिर में डाल दिया था थोड़ा सा लेमन जूस। और मुझे पहले कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब शादी से पहले की अगर बात करें तो मुझे अपने घर में कोई भी काम नहीं करना आता था। और बस देखें कितना चेंज हो जाता है इंसान और एक अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ जाती हैं शादी के बाद। ससुराल वालों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए भी हम कितना चेंज होते हैं और कितना कुछ करने लगते हैं उनके लिए। तो बस यही एक मोहब्बत होती है अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स की।
और यहाँ पे मैंने कोशिश करी थी कि मैं शेप सही से बनाऊँ। अभी इंशाल्लाह रमज़ानों में सही से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल बस काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाए थे समोसे, तो बस जिस तरह से भी बने इसी तरह से शेप बना लिया था मैंने। और समोसे भी फ्राई करने रख दिए थे मैंने, और उसके बाद चटनी बनानी थी। तो दही था घर में और हरा धनिया पुदीना की चटनी भी थी मेरे पास, तो बस मैंने फटाफट से चटनी भी बना ली थी समोसों के साथ। शी इज़ सो एक्साइटेड। ज़ैनब, कहाँ जा रही हो? हमारी बिल्डिंग में भाई आइसक्रीम वाला आना शुरू हो गया है। अभी जनवरी चल रहा है, लेकिन अभी से जो है ना, कहाँ पे है? अच्छा, वो खड़ा हुआ है। ये देखें भाई, ये राम डॉगी भी आ गया है भाई। अब तो ज़ैनब नहीं जाएगी शायद। नीचे तो डॉगी आ गया है। अंकल को आवाज़ दे लो। ज़ैनब, आयशा, आयशा, आवाज़ दे लो ज़ैनब को बेटा। आइसक्रीम वाले को आवाज़ दे लो। ज़ैनब, आप आइसक्रीम वाले को आवाज़ दे लो बेटा। हमारी बिल्डिंग में इतने ज़्यादा डॉगीज़ हैं और बच्चों को इतना तंग करते हैं, मतलब बच्चे बहुत डरते हैं और वो इतनी ज़ोर से फिर डरा देते हैं बच्चों को। अब आपका गला ख़राब हुआ तो गला ख़राब हुआ तो पता चलेगा, फिर इंजेक्शन लगाएंगे ना ज़ैनब के। चलो अब भागो जल्दी से। और इस वक्त टाइम था इशा का, और मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और अल्लाह ताला से बहुत दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमेशा सजदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदों की तौफ़ीक छीन लेता है। तो हर नमाज में मेरी बस अल्लाह से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह ताला सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।